नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो एक ऐसे व्यक्ति की है फिर जो बिल्कुल कर्ज से टूट चुका था और परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था। जिंदगी दो राहों पर खड़ी थी, तभी उसे अपने जीवन की एक नई उम्मीद मिली जो थी एक दीपक की रोशनी, जिसका दीपक जलाने से जीवन में उजाला हो गया। तो आइए दोस्तों, इस कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन की रात सबसे काली हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और जब उम्मीद की एक भी किरण ना बचे, तब अक्सर एक चमत्कार का जन्म होता है। यह कहानी है एक ऐसे ही साधारण इंसान की जो लाखों के कर्ज में डूब चुका था, लेकिन श्याम बाबा की कृपा और एकादशी के 11 दीपकों की अद्भुत शक्ति ने उसकी किस्मत ही बदल दी। एक सपना, एक दीपक और एक अटूट आस्था, बस इतना ही काफी था कर्ज के पहाड़ को पिघलाने के लिए। जय श्री श्याम। आगे की ओर बढ़ते हैं इस चमत्कारी यात्रा में। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। यह कहानी है राजेश्वर महावर नाम के एक साधारण व्यक्ति की, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से कस्बे में किराने की दुकान चलाया करता था। उसका जीवन सामान्य था। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे, माता पिता थे। धीरे धीरे उसने मेहनत से व्यापार बढ़ाया, कुछ कर्ज लेकर नई दुकान भी खोली और अपने सपनों को साकार करने की राह पर चल पड़ा। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी जिंदगी को अंधकार में भर दिया। अपने सपने को एक रात दुकान में आग लग गई। सारा माल जलकर राख हो गया। बीमा था नहीं और दुकानदारों की उधारी पहले से सिर पर थी। बैंक का EMI रुक गया और कुछ ही हफ्तों में साहूकार का दबाव बढ़ने लगा। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी पर सभी ने मुंह मोड़ लिया। दिन में दुकान के बाहर नोटिस चिपकते थे और रात में चिंता से नींद गायब हो जाती थी। जीवन की हर दीवार जैसे गिरने लगी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, श्याम बाबा के पास चलो, अब वहीं कुछ कर सकते हैं। राजेश टूट चुका था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो शेखावटी की गर्म हवाओं में लड़ता हुआ खाटू धाम पहुंचा। बाबा के मंदिर की भीड़ में भी वो अकेला सा लग रहा था। आंखों से आंसू और दिल से सिर्फ एक पुकार, बाबा श्याम, अब आप ही मालिक हो, अब ये कर्ज भी आपका है। उसी रात बाबा श्याम ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। एक बुजुर्ग स्वरूप में बाबा बोले, बेटा, अगले एकादशी को 11 दीपक जलाना, हर दीपक में अपनी चिंता रख देना। देख, दीपक जलते हैं, श्रद्धा से बुझते हैं, संयम से। राजेश की आंख खुली। उसका मन कांप रहा था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि वो वापस अपने गांव लौटा और जैसे तैसे एकादशी की तैयारी शुरू करने लगा। घर में तेल नहीं था, बत्तियों के लिए कपड़ा फाड़ना पड़ा, लेकिन वो ठान चुका था। एकादशी की रात उसने अपने टूटे हुए आंगन में 11 दीपक रखे। हर दीपक को जलाने से पहले बोलता गया, ये मेरे कर्ज का दीपक है, ये मेरी बदनामी का, ये भूख का, ये डर का, ये टूटी उम्मीद का, और अंत में ये कहा, हे श्याम बाबा। उस रात आकाश साफ था, लेकिन राजेश के जीवन में पहली बार एक हल्की सी रोशनी सी महसूस हुई। अगले दिन उसका एक पुराना ग्राहक आया जो 3 महीने से भुगतान नहीं कर रहा था। अचानक दुकान पर आया और 65,000 रुपए नगद थमा गए। एक सप्ताह में बैंक से फोन आया, सर, आपकी पुरानी EMI लोन स्कीम को पुनः चालू किया गया है, ब्याज दरें कम होंगी। फिर उसका एक मित्र जो विदेश में था अचानक फोन करके बोला कि भाई, कुछ पैसा भेज रहा हूँ, तुम फिर से खड़े हो जाओ। राजेश चौंक गया। चमत्कार दर पर दर होते जा रहे थे। अगले दिन महीने के गाँव के एक उद्योग पति ने उसे किराए पर दुकान दी, बिना एडवांस लिए। हर तरफ से जैसे दुआएं बरस रही थी। 4 महीनों में उसने लगभग 17 लाख रुपए चुका दिए थे और बाकी धीरे धीरे चुकता करता गया, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपमान के। कर्ज जैसे हवा हो गया हो। आज भी वो हर एकादशी को 11 दीपक जलाता है, लेकिन अब किसी चिंता के लिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद के लिए। वो दीपक अब उसके आभार के प्रतीक हैं। राजेश कहता है, दीपक मैंने जलाए थे पर तेल बाबा ने भरा था। आज उसकी दुकान फिर से चल रही है, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है और बेटी की शादी अच्छे घर में हो चुकी है। वो हर ग्राहक को सामान देने से पहले एक बार श्याम बाबा का नाम लेता है। एक बार किसी ने उससे पूछा, भाई, इतने मुश्किल हालात से कैसे
कैसे निकले? तो उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, जब दीपक श्रद्धा से जलते हैं तो कर्ज की रातें भी उजाला में बदल जाती हैं। तो भक्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर मिलते रहेंगे। जय श्री श्याम।